नमस्कार दोस्तों। तो मॉडुलर ज्योमेट्री वर्ब के साथ एक बार पुनः मैं आपके सामने उपस्थित हूं और मैंने मॉडुलर ज्योमेट्री वर्ब की पूरी सीरीज आपके सामने मिला रहा हूं। इसके अंतर्गत मैंने बहुत सारे टॉपिक मॉडुलर ज्योमेट्री वर्ब आप लोग के सामने में लाया हूं और इसी कड़ी में मैं आज बात करने वाला हूं कूड की। तो गौर से देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा और निश्चित रूप से वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा है, लोग वीडियो देखते जरूर हैं लेकिन सब्सक्राइब जितना स्पीड से होना चाहिए उतना स्पीड से नहीं हो रहा है। इसलिए मैं आप लोगों से यह रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि निश्चित रूप से यदि वीडियो देखें और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है, हमें भी अच्छा लगता है और मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। तो देखिए, आज मैं बात करने वाला हूँ मॉडुलर ज्योमेट्री वर्ब के कूड की। कूड माने भी सकना होता है, कैन माने भी सकना होता है, मे माने भी सकना होता है, माइट माने भी सकना होता है, लेकिन सब में क्या क्या उपयोग, क्या क्या अंतर है, इन सारी चीज़ को इन डिटेल में बताने वाला हूँ। तो कैन माने सकना था, वह जो है सो प्रेजेंट टाइम को बता रहा था, और ये कुड माने सकना है, ये पास्ट टाइम को बताएगा। ये पहला स्ट्रक्चर देखिएगा तो दोनों का सेम है। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एबिलिटी, यह व्यक्त करता है एबिलिटी को, कैपेसिटी को, क्षमता को, पावर को। कैन भी मैंने बताया था, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर। सिर्फ यहां पर बदल गया था, वो था प्रेजेंट टाइम और ये है पास्ट टाइम। अब स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सेम है, यहां पर देख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस कूड प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RW प्लस फुल स्टॉप। इसका पैसिव यदि बनाएंगे तो कूड इधर आ गया, कूड प्लस ऑब्जेक्ट इधर आ गया, प्लस कूड प्लस B प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस RW प्लस फुल स्टॉप। सारे स्ट्रक्चर में मैंने बताया कि पैसिव में कूड प्लस B प्लस V3 होगा और एक्टिव में जो है सो कूड के बाद यानी मॉडुलर ज्योमेट्री का V1 आएगा। तो इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले लिया है कि ही कुड विन द मैच, मतलब वह मैच जीत सकता था। यदि यहाँ पर कैन रहता तो इसका मतलब होता कि वह मैच जीत सकता है। क्योंकि ये पास्ट टाइम को बता रहा है इसलिए था का सेंस आएगा। उससे इसका पैसिव करते हैं तो द मैच कुड बी वॉन बाय हिम, मैच उसके द्वारा जीता जा सकता था। तो इस तरह से आपने केस 1 में देखा, मुख्य रूप से ये एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर को बताता है। अब 2 नंबर में हमने यहां पर लिखा है केस 2 में, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस मोर पोलाइट रिक्वेस्ट। उसमें भी रिक्वेस्ट के लिए कैन का भी प्रयोग हम लोगों ने किया था और यहां पर जो है सो कुड में भी हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। कुड का प्रयोग और ज्यादा पोलाइट वे के लिए हम लोग यहाँ करते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉमा आप लगा करके प्लीज या काइंडली लगा सकते हैं या नहीं भी लगा सकते हैं, और प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। चूंकि ज़्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए प्लीज और काइंडली लगा देने से थोड़ा सा इंप्रेशन ज़्यादा अच्छा बनता है। यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने लिखा है कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। यहाँ पर और भी आप लगा सकते हैं कुड यू हेल्प मी प्लीज, काइंडली कुड यू हेल्प मी। तो इस तरह से यदि काइंडली लगा देते हैं, कुड लगा मतलब प्लीज लगा देते हैं, तो इससे थोड़ा सा इंप्रेशन ज़्यादा बनता है और यह मोर पोलाइट रिक्वेस्ट को बताने के लिए हम लोग कुड का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर 3 नंबर में है इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस इमेजिनेशन, इमेजिनरी सिचुएशन, वैसा सिचुएशन जो काल्पनिक है, वह मतलब हम सिर्फ कल्पना करते हैं, वो यथार्थ नहीं है, वो हुआ नहीं है, यदि हम ऐसा करते तो ऐसा हो सकता है। इस तरह का सेंटेंस होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एग्जाम्पल लिखा है इफ प्लस पास्ट टेंस, क्योंकि कुड लगा हुआ है तो पास्ट टेंस का हम लोग प्रयोग किया। इफ प्लस पास्ट टेंस प्लस कॉमा प्लस सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RW प्लस फुल स्टॉप। ऐसे मैंने प्रेजेंट में इस तरह के स्ट्रक्चर को, इमेजिनरी सिचुएशन को नहीं दिया था ये कैन में, तो कैन में भी इसको यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हो जाएगा। इफ यहाँ पर प्रेजेंट टेंस डाल देते हैं तो यहाँ पर कैन डालना होगा और B1 ऑब्जेक्ट प्लस RW। तो मैंने पास्ट में ही यहाँ कुड में ही लिया है, तो आप समझ जाएंगे यदि कुड लगाना हो तो यहाँ पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर होगा, कोई भी, चाहे पास्ट इंडेफिनिट हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, कोई भी सेंटेंस पास्ट टेंस का हो जाएगा। और प्लस इस स्ट्रक्चर पर आधारित जो है सो स्ट्रक्चर रहेगा। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, यदि तुम मेहनत करते तो तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते या सकते थे। तो यदि तुम मेहनत करते तो न तो तुमने मेहनत किया और न तुम परीक्षा में पास हुए। तो इफ यू लेवर्ड हार्ड, सब्जेक्ट प्लस B2 लगा है, यू कुड पास द एग्जामिनेशन, यदि तुम परीक्षा में मेहनत करते तो परीक्षा उत्तीर्ण हो सकते। तो इस तरह से कुड का प्रयोग हम लोगों ने किया। अब उसके बाद जो है सो आगे देखते हैं 4 नंबर में,
इट इज यूज्ड विथ फ्रेज टू एक्सप्रेस पास्ट टाइम। एक फ्रेज जो है सो जैसा कि हम लोगों ने कैन में भी देखा था, कैन प्लस हेल्प वाला, उसी तरह से इसमें भी होगा, सिर्फ इसमें होगा, वह था मैंने बताया था इट इज यूज्ड विथ फ्रेज टू एक्सप्रेस प्रेजेंट टाइम, यहाँ है पास्ट टाइम। यहाँ वहां मैंने बताया था कि मैं तुम्हें पीटे बिना नहीं रह सकता हूं, और यहाँ मैं तुम्हें पीटे बिना नहीं रह सकता था। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर वही है, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस नोट, यदि नहीं रहेगा तो नोट लगा देंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे, प्लस हेल्प प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RW। एग्जाम्पल मैंने दिखा यहाँ पर, मैं तुम्हें पीटे बिना नहीं रह सकता था, तो आई कैन यहाँ लिखा गया, इसको कूड कर दीजिए, यहाँ कूड हो जाएगा, आई कुड नॉट हेल्प बीटिंग यू। तो यहाँ पर मैं तुम्हें पीटे बिना, तो जब था का सेंस आता है तो हम लोग कुड का प्रयोग करेंगे, ध्यान मुख्य रूप से यही रखना है। और जब है का सेंस आता है तो यहाँ पर जो है सो हम लोग कैन का प्रयोग कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखे हैं मैंने मोर रिक्वेस्ट, मोर पोलाइट रिक्वेस्ट, यहाँ पर जो है सो है का प्रयोग हुआ है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, यहाँ पर था का प्रयोग नहीं, क्योंकि हम लोग जो रिक्वेस्ट करेंगे वो वर्तमान में ही करेंगे, प्रेजेंट टाइम में ही करेंगे। तो यहाँ पर जो है सो हम लोग है का प्रयोग किए हैं, क्योंकि कुड मतलब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जितने भी होते हैं वह चाहे प्रेजेंट फॉर्म का हो या पास्ट फॉर्म का हो, वह प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम सभी को बताता है। तो यह आप जान लीजिए कि यहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट में प्रेजेंट का सेंस आ रहा है, और जनरली यहाँ पर हम लोग अन्य में जितने भी स्ट्रक्चर है समय देखते हैं कि यह पास्ट का सेंस को क्लियरिफाई कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है कि इट इज यूज्ड इन इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन में इसका प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग, कुड का प्रयोग किया जाता है इन प्लेस ऑफ कैन, कैन के जगह पर। देखिए यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया है, ही सेड आई कैन डू दिस वर्क, ये डायरेक्ट नरेशन है, और इसको इनडायरेक्ट नरेशन में यदि बदले हैं तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही कुड। अब देखिए यहाँ पर कैन था, ये किसमें बदल गया, कुड में, कुड डू दैट वर्क। जब हम लोग नरेशन देखेंगे तो देखेंगे कि ये कैसे बदला। अब यहाँ पर आई था तो यहाँ ही कैसे हो गया, यहाँ दिस था तो यहाँ दैट कैसे हो गया। ये नरेशन का रूल्स है, जब हम लोग नरेशन देखेंगे तो इन डिटेल में इसको देखेंगे, ठीक है। फिर है 6 नंबर में, इट इज यूज टू एक्सप्रेस इम्पेशेंस। इम्पेशेंस मतलब अधैर्य की स्थिति। यदि कोई काम हम करते हैं, एक बार किए, 2 बार किए, 3 बार किए, और यदि वह नहीं होता है, यदि हम किसी को समझा रहे होते हैं तो, या कोई आदमी हमको एक क्षमता तक, एक पेशेंस तक हम उसको सहन करते हैं और फिर लगता है कि अब हम क्या करें, तो ऐसी स्थिति को बताने के लिए भी कुड का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या है, WH वर्ड प्लस कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। जैसे कि वेयर कुड आई गो नाउ, अब मैं कहाँ जाऊं। अब मान लिया घर में माँ भी डांट दी, पिताजी भी डांट दिए, दादाजी भी डांट दिए, दादी भी डांट दिए, अंकल भी डांट दिए, तो ऐसी स्थिति में अब इम्पेशेंस की स्थिति होता है कि अब मैं कहाँ जाऊं, वेयर कुड आई गो नाउ। अब मान लिया किसी बच्चे को आप समझा रहे हैं, 1 बार समझाया, 2 बार समझाया, 3 बार समझाया, नहीं समझा, तो यहाँ कह सकते हैं हाउ कुड आई टीच हिम, अब मैं उसे कैसे पढ़ाऊं, कैसे सिखाऊं। तो इस तरह से जो है सो इम्पेशेंस की स्थिति में भी जो है सो कुड का प्रयोग किया जा सकता है। तो इस तरह से हम लोगों ने कुड को पूरे 6 स्ट्रक्चर के रूप में यहाँ पर देखा, और 5 जो कॉमन स्ट्रक्चर है वो तो मैंने बताया ही है। तो इस तरह से जो है सो 6 और 5 11 हो गए। ये 11 स्ट्रक्चर के साथ मैं इस कुड को खत्म करता हूं। यदि वीडियो अच्छा लगता हो, अच्छा लगे, तो निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और किस तरह का कोई यदि दिक्कत हो तो निश्चित रूप से कमेंट कीजिए, ताकि मैं अपनी उस कमियों को दूर करने का प्रयास करूं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातों को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।